देखिए, काफ़ी घरों में आजकल लोग डायरेक्ट आग पर रोटियां सेक के खाते हैं। यानी थोड़ी देर तवे पे रखी, ऊपर और नीचे एक दो बार उनको घुमाया और सीधा आग पे रख दिया, रोटी फूल गई और वो आपने खा ली। तो ये रोटी आपके लिए ख़तरनाक होती है, ध्यान रखिए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि WHO की एक रिपोर्ट मैंने आज पढ़ी थी, जिसमें कि बताया गया कि जो इसमें एयर बनती है, जो रोटी फूलती है, वो एयर पॉल्यूटेंट होती है और जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। इस रोटी को आप खाते हैं तो ये आपके शरीर में स्लो पॉइजन का काम करती है, ध्यान रखिए। दूसरी बात, ये पाचन को ख़त्म कर देती है धीरे धीरे, आपके शरीर में पेट से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा देती है। क्योंकि जो आटा होता है, अगर आप कच्चा आटा खा लेते हैं तो आपको शरीर में वो नुकसान करता है, ठीक है। कच्चा आटा यानी जो आटे को मार के और आपने डायरेक्ट खा लिया तो शायद वो पेट को नुकसान करता है। कोई नहीं खाता ना, रोटी को आप पका कर ही तो खाते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह ही नहीं पकती है तो फिर भी तो वो कच्ची रह जाती है, क्योंकि आपने तवे पर वो अच्छे से सेकी नहीं है। तवे पर वो आप थोड़ा सा ऊपर से जल गया, थोड़ा सा नीचे से जल गया, तो आपको ऐसा लगता है कि रोटी पक गई है, और फिर इसको आप डायरेक्ट आग के ऊपर इसको फुला लेते हैं और इस रोटी को आप सर्व करते हैं और खाते हैं। लेकिन ये रोटी आपकी सेहत को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसके अंदर जो आटा है वो कच्चा रह जाता है। ऊपर से जो परत है वो तो पक जाती है, लेकिन अंदर जो उसमें आटा होता है वो कच्चा रहता है, जिससे कि ये आटा आपके पेट में जाके फूलता है और फिर आपको बदहजमी होती है, खट्टी डकार होती है, पेट की समस्याएं बढ़ती हैं, कब्ज बढ़ती है और खाना अच्छे से हजम नहीं होता है। दूसरी बात, जो उसमें एयर बनती है वो पॉल्यूटेंट होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड वो कहलाती है। तो लगा लीजिए, जब आपकी बॉडी में आप कार्बन मोनोऑक्साइड खुद ही डाल रहे हैं तो आपको एक तो फेफड़े से संबंधित बीमारी बन सकती है, ठीक है, आपको दमे की प्रॉब्लम हो सकती है धीरे धीरे। तो मैं खासकर उन लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल लोग देखिए दमे के, फेफड़ों के, बहुत जो सांस का रोग होता है उसके शिकार क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मतलब ये छोटी छोटी बातें हर किसी को पता नहीं होती हैं, और इन चीज़ों को मतलब कोई शेयर भी नहीं करता है, क्योंकि जानकारी नहीं होती कई लोगों को। अब ये चीज़ें किसी और चीज़ों से जोड़ दी जाती हैं, फिर आपको ये बता दिया जाता है कि आपके सांस रोग इसलिए बना है, लेकिन वजह कारण किसी को पता नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी बीमारियों को बढ़ा देती हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप रोटी बनाते हैं तो उस रोटी को सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आप जितना उसको पकाएंगे, तवे पे दबा दबा के आपको वो रोटी सेकनी है अच्छे से, जिससे कि वो अंदर तक उसका जो आटा है वो भुन जाए, अच्छे से भुन जाए, रोस्ट हो जाए। फिर दोनों साइड से उसको पलटते रहिए, ठीक है, दोनों साइड से उसको पलटते रहिए और फिर उसको मतलब ये इस चीज़ में थोड़ा सा आपको टाइम देना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। फिर उस रोटी को फिर आपको आग के ऊपर रखना है। देखिए, फिर आपको उस रोटी को फिर आग पे डायरेक्ट सेकना है। वो रोटी फूलेगी और फूलने के बाद उसकी जो हवा होती है, उस हवा को आप पहले निकाल दीजिए अच्छे से, ठीक है। रोटी को बिल्कुल पिचका लीजिए और उसके ऊपर फिर घी लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगाना चाहते हैं, रोटी खाना चाहते हैं, फिर आप उसका सेवन कर सकते हैं। देखिए, आपके रोटी सेकने का भी तरीका गलत है, और दूसरी बात, आप जिस आटे को खा रहे हैं, गेहूं के आटे को, वो आटा भी गलत है, क्योंकि ये आटा ऑलरेडी मैदा बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि आपने भूसी को फेंक दिया, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं गेहूं के छिलके में, और उस भूसी को आपने फेंक दिया और अंदर मतलब उस आटे को छान कर उसको आप खा रहे हैं। ये गेहूं के अंदर का भाग होता है, जिसमें कि स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट भरा होता है। ये पहले तो आपके शरीर में जाएगा, डायबिटीज़ पैदा करेगा, ब्लड शुगर को बढ़ाएगा और कई तरह की बीमारियों को बनाएगा, पच की प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, क्योंकि मैदा बन जाता है। आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आटे का प्रयोग कर रहे हैं तो चोकर युक्त आटे का प्रयोग करें, वो छिलका जो आप फेंक रहे हो, छिलके को फेंकें नहीं। और दूसरी बात, जिस तरीके से मैंने रोटी सेकना आपको बताया, उस तरीके से रोटी सेक कर खाएँ। निश्चित तौर पर आपको ज़िंदगी में कई बीमारियां होने से आप बचे रहोगे, ध्यान रखिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जितना इस वीडियो को शेयर कर दोगे उतना आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत से भाई इस जानकारी के अभाव में हैं, उनको पता नहीं इस जानकारी के बारे में। तो आपका काम है उन भाइयों तक जानकारी पहुंचाना। धन्यवाद।